अवधूत वेश में भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने मन में उड़ते हुए भ्रमर को देख करके क्या सीखा हमने देखा। उसी क्रम में जैसे उन्होंने भ्रमर को देखा उसी प्रकार मधुमक्खी को भी देखा और मधुमक्खी को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये कैसा विचित्र प्राणी है। स्थान स्थान पर घूम करके मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में लाकर के जमा करती है। आश्चर्य की बात यह है कि इन मधुमक्खियों में केवल एक रानी मक्खी ऐसी होती है जो शायद उस मधु का आस्वादन करती है, बाकी केवल मधु को, शहद को इकट्ठा करने का ही काम करती है। दत्तात्रेय प्रभु ने दो बातों को जोड़ करके यहां पर देखा और कहा है। एक तो उन्होंने इस मधुमक्खी के आचरण को देखा कि वह तनतोड़ मेहनत करके उस मधु को, शहद को इकट्ठा करती है और विडंबना यह भी उन्होंने देखी कि इसी शहद के कारण उसका स्वयं का नाश भी होता है। जाते आते किसी मधुहर्ता ने, शहद इकट्ठे करने वाले ने उस छत्ते को देखा। अब उस मधु को प्राप्त करने के लिए, शहद को प्राप्त करने के लिए वह करता क्या है, उसके नीचे एक अग्नि जलाता है और उस आग के जलते ही ये मधुमक्खियां उस आग में आ करके गिर जाती है। मधुमक्खियां समाप्त हो गई और वो मधुहर्ता, मधुहरण करने वाला उस शहद को लेकर के चला गया। बात विवेक की है। प्रकृति की वस्तुओं को देख करके अपनी बुद्धि से उसके लिए सार, शिक्षा ग्रहण करना, या जिसका स्वभाव है उस हर किसी को यह लगेगा कि उन मधुमक्खियों को इस शहद का क्या उपयोग हुआ। अवधूत भगवान कहते हैं, सायंतनम श्वस्तनम वा न संगृणीत भिक्षुक। किसी को भी बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इस संग्रह का उपयोग क्या है? केवल चीजों को इकट्ठे करते रहना ही जीवन है क्या? मधुमक्खी की बात छोड़ दीजिए, सामान्य हम लोग हमारे जीवन में क्या करते हैं? सारे जीवन की बाजी लगा करके आपाधापी करते हुए, रात दिन दौड़ते हुए और धन को इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठे करते ही जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, केवल इकट्ठे किए जाने वाले इस धन के तीन ही मार्ग होते हैं। दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। या तो व्यक्ति कष्टपूर्वक जिस धन को कमाया है उसका उपभोग कर ले, धर्म की सीमा के अंतर्गत रह करके उसको एंजॉय करना कोई भूल नहीं है, लेकिन वो करने की भी तो आदत होनी चाहिए। मैं अपने जीवन में उस धन का उपभोग कर लूं तो मेरे मन में कम से कम संतोष होता है। व्यक्ति भोग कितना करेगा, उसके उपभोग की भी एक सीमा होती है। तो उसको क्या करना चाहिए? शास्त्रकार कहते हैं, दानम, आपको आवश्यकता नहीं है तो उन लोगों के लिए प्रदान कर दीजिए जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। मैंने विदेशों में एक बड़ी सुंदर बात देखी।
सीखने जैसी बात लगी मुझे वो। मैं जब पहली बार कनाडा में गया, अमेरिका में गया, तो वहां पर मैंने कुछ पब्लिक प्लेसेस में ऐसे स्टॉल्स देखे जहां पर पुरानी सारी चीजें पड़ी हुई है और केवल एक बोर्ड लिखा हुआ है, यूज्ड येट यूजफुल। ये वो चीजें हैं। मैंने मेरे जो साथी थे उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर लोग अपने घर की उन वस्तुओं को लाला करके रख देते हैं जिन वस्तुओं का उन्होंने उपयोग कर लिया, लेकिन अब घर में नया फर्नीचर आया है तो पुराना फर्नीचर क्या करना, अब न तो फेंका जा सकता है क्योंकि अभी भी वो काम आ सकता है ऐसा लगता है। तो करते क्या है वे लोग, पब्लिक प्लेस में ला करके और ऐसे रख देते हैं कि भाई जिसको आवश्यकता होगी वो उठा करके ले जाए। किसने दिया पता नहीं, कौन ले गया पता नहीं, लेकिन किसी न किसी के काम वो चीजें आ गई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। घर की समृद्धि बढ़ते हुए हम लोग ऐसा करते भी है। अब पुरानी गाड़ी कब तक काम में लेंगे, संपत्ति बढ़ गई है, नई गाड़ी ले ले। पुराना फर्नीचर है, फर्नीचर नया बनाना है, अब नए बंगले के अनुरूप नया फर्नीचर बनेगा, इसका क्या करेंगे, किसी को भी वो दे दिया जाए। उत्तम बात तो यही है, मैं ही सब बातों का उपभोग करूं, इसकी क्या आवश्यकता है। कोई भी करेगा, सभी के भीतर वही परमात्मा तत्व विराजमान है। मेरे लिए जो वस्तु किसी काम की नहीं रही वह भी अन्य के लिए बहुत काम की हो सकती है। यह उसके पीछे का विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। हम लोग तो उन चीजों को ऐसे पकड़ करके रखते हैं कि छोड़ते ही नहीं है। हमारे गांव की यह स्वयं मेरी देखी हुई बात बताता हूं। हमारे गांव की एक सेठानी की मृत्यु हुई। उसके पीछे जब उसके सामान को निकाला गया, मैं जो बोलता हूं विश्वास रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसकी बेटी ने अपने ससुराल से आकर के वो सारा सामान जब निकाला, अब उसमें सोना चांदी कितना निकला ये तो हम लोगों को पता नहीं है, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन 2000 साड़ियां और 700 शॉल्स उसमें से निकली। अब ये बुढ़िया इनका उपयोग कब करने वाली थी, आखिर उस बेटी ने भी उनको बांट ही दिया। और जिन वस्तुओं का मुझे उपयोग करना है मैं आनंद से करूं, निसंकोच करूं, लेकिन जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसी चीजों को मैं अपने हाथ से बांट दूं तो मेरे मन को भी संतोष प्राप्त होता है ना। लेकिन उस पुरानी माता को यह बात सूझी नहीं। संचय करना यही एक वृत्ति रही, होर्डिंग इंस्टिंक्ट। यह एक मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है और इसका कभी कभी तो बड़ा भयंकर रूप हमारे सामने आता है। मैं उपभोग करूं ये एक बात, मैं अपने हाथ से दान दे दूं दूसरी बात, नहीं तो वो नष्ट होगा, औरों के ही काम आ जाएगा तीसरी बात। लेकिन इससे भी भयंकर बात एक मैंने देखी। हमारे ऋषिकेश के एक महात्मा जी को, वृद्ध महात्मा थे, संपत्ति इकट्ठी की हुई थी। लगभग 20 वर्ष पहले की यह घटना है। जिस दिन ये अखबार में आई उस दिन मैं वहीं पर था। उनके 2 चेलों ने मिलकर के उनको बांध करके बोरी में बंद करके और मारकर गंगा जी में छोड़ दिया, डुबो दिया, धन लेकर के भाग गए। अब यह धन उनके क्या काम आया, ये उनके नाश का कारण बन गया। केवल संचय करते रहना ही जीवन नहीं होता है मित्रों। संचय करने में भी विवेक होना चाहिए। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा
उपभोग करो अथवा दान करके उसका आनंद ले लो। ऐसा ही नहीं कि यह किया हुआ संचय, यह किया हुआ संग्रह हमें एकदम मारे डालता है, ऐसा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक वृद्धों को यह चिंता सताती है कि अब इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं। मुझे बड़ा विचित्र प्रसंग याद आता है एक महापुरुष के जीवन का। उनका नाम डॉक्टर भगवान दास, हमारे काशी के अत्यंत बड़े विद्वान थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें मैंने पढ़ी है। संपन्न भी थे, वृद्धापकाल में अस्वस्थ हो गए। सभी प्रकार की दवा करने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था। बड़े सूझबूझ वाले वैद्य ने उनसे कहा, आप एक काम करो सर, आपके पास जो संग्रह सारा आपने संचय करके रखा है, इसको बांट दो। आप अधिकतम कितने दिन अब जीने वाले हैं इसको सोच लो, उतना अपने पास रखो, बाकी सारा बांट दो। अपने पुत्रों में बांट दो, अपनी कन्याओं में बांट दो, अन्य लोगों में बांट दो। और आश्चर्य की बात बताता हूं आपको, डॉक्टर भगवान दास जी ने तुरंत अपना डीड बनाया, विभाजन कर दिया संपत्ति का, संपत्ति बांट दी। जो कुछ बचा था वो सब, उनके कितने सारे सूट्स और कैसे कैसे भारी भारी वस्त्र भी उन्होंने, जो अन्य लोगों को उपयोगी हो सकते थे, बांट दिए। उनका बड़ा सुंदर ग्रंथ संभार था। विद्वानों को इसकी भी चिंता होती है कि हमारे पीछे इन ग्रंथों का क्या होगा, वो भी उन्होंने बांट दिया। जितना अनिवार्य था उतना अपने पास में रखा, और आश्चर्य की बात, 1 महीने के भीतर उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह संग्रह करें, उसमें भी विवेक रखें, और विवेक से किया हुआ संग्रह मुझे चिंता में जलाएगा, मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। इन सारी बातों को सोच करके जीवन का आनंद लेने के लिए, मस्त रहने के लिए आवश्यकता है कि हम संग्रह को घटाएं। जितना घटा सकते हैं उतना घटाते रहें। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज तो करतल भिक्षा तुरतल वासा, इस एक्सट्रीम उदाहरण को देते हैं। उतना न भी कर पाए तो भी एक बात ध्यान रखना, आजकल एक बड़ा अच्छा शब्द जो विमान में चलते उनको सुनने मिलता है, ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट, जितना बोझ आपके पास कम होगा उतना अच्छा। हमारे घर में भी हमने इस प्रकार का कोई बोझ अनावश्यक संचय करके रखा होगा, उसको बांट दे, आनंद ले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।